Hello and welcome to my video lectures. इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को, और टॉपिक का नाम है डिमांड एनालिसिस। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है एफवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एसवाई बीए स्पेशल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। So let's begin with question number 1. Number 1 question is demand for a commodity refers to. देखिए in economics demand means 5 things: desire for a commodity, ability to pay, willingness to pay, price and time. अब ये 5 characteristics, 5 criteria जहाँ fulfill होते हैं उसे हम डिमांड कहेंगे। और as per these criteria, the answer is correct that quantity of a commodity demanded at a certain price during any particular period of time. Question number 2. All of the following are determinants of demand except. देखिए यहाँ पर आपको determinants of the demand कौन कौन से, उसकी पूरी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। For example, price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preference, weather conditions and so on. अब यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन बी, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। सो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो करेक्ट आंसर है कि जितने भी है ए सी डी ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, सिर्फ बी जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड नहीं है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट क्वांटिटी सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ। देखिए कोई भी फंक्शन 2 वेरिएबल्स का रिलेशन बताता है और लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो रिलेशनशिप बताता है डिमांड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी का। तो राइट आंसर जो है वो बी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस इज डैश डैश वेरिएबल। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो राइट आंसर इज बी, प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए सी डी ये सारे के सारे जो है रॉन्ग है और आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमांड इज ए। देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, हाइपोथेटिकल। लॉ ऑफ डिमांड ये आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलता है और क्या बताता है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप तो बताता है, इसके साथ साथ वो ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि भाई कितने परसेंट से प्राइस चेंज हुई तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज हुई, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है कि भाई 50 रुपये से 100 रुपये किसी चीज की कीमत हो गई तो डिमांड जो है वो 5 किलो से 3 किलो हो गया। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं बताती है। इस तरीके से हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये ना तो क्वांटिटेटिव है ना तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ है, हाइपोथेटिकल। सो राइट आंसर इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड शोज डैश डैश रिलेशनशिप। ऑप्शन है पॉजिटिव, निगेटिव, हाईली इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। देखिए लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। जब 2 वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो रिलेशनशिप हमेशा निगेटिव रहता है। इस तरह लॉ ऑफ डिमांड शोज निगेटिव रिलेशनशिप। आंसर बी जो है करेक्ट है, दैट इज अ निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7. लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एक्सेप्ट। देखिए अदर थिंग्स मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड जो है वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। ओनली प्राइस इज वेरिएबल, प्राइस चेंजेस, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। So law of demand assumes other things remaining the same, means सारे determinants constant है, only price of the commodity is variable.
So right answer is answer A, that is price of the commodity. Law of demand assumes other things remaining the same except price of the commodity. Question number 7. When price of a commodity rises, the demand for it, of course, as per the law of demand for a commodity will contract. Demand कम हो जाएगा, price बढ़ गई है तो. So option C is correct. That is, when price of a commodity rises, the demand for it contracts. Question number 9. The law of demand shows the relation between. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बताता है. सो हमको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड किन टू वेरिएबल्स का रिलेशन बताता है. सो आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. So the law of demand shows the relation between price and quantity demanded. The next question. Different quantities purchased at different possible prices of a commodity is called. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड को हम डिमांड शेड्यूल की हेल्प से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. और शेड्यूल मीन्स टेबल, इंडेक्स. और जब हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, तो हम उसमें क्या बताते हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज परचेस्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज डिमांड शेड्यूल. Different quantities purchased at different possible prices of a commodity is called demand schedule. Next question is, the price elasticity of demand can range between. ये ऑप्शंस है नेगेटिव एंड 1, 0 एंड इंफिनिटी, 0 एंड 1, नेगेटिव एंड इंफिनिटी. देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनिट रहती है अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. और अगर ऐसा गुड जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा 0 होती है. इस तरीके से राइट आंसर बी करेक्ट है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी रेंज होती है, वो 0 भी हो सकती है और इनफिनिट भी होती है, और लेस देन, ग्रेटर देन, इसके बीच में भी पूरा रहेगी. इस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन रेंज बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ डिमांड डजंट इंक्लूड. देखिए, हम 1 बाय 1 यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे. ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से. बी ऑप्शन देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड. सी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डी ऑप्शन है. लॉ ऑफ डिमांड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है. सो आंसर जो करेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 13 क्वेश्चन. ए गुड विथ अ वर्टिकल डिमांड कर्व हैज ए डिमांड विथ. देखिए, जब वर्टिकल डिमांड कर्व हो, वर्टिकल मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है उसके पैरेलल. अगर डिमांड कर्व है, वर्टिकल है, इट मींस दैट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है. डिमांड ओक्यू है तो ओक्यू है. मेडिसिन को खरीदने के लिए डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया जितना उतना ही हम खरीदेंगे. डिमांड में चेंज नहीं आने वाला है. वर्टिकल डिमांड कर्व का ये मतलब है, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए, तो उस वक्त इलास्टिसिटी हम क्या बोलेंगे? 0 है. सो आंसर सी इज करेक्ट, कि ए गुड with a vertical demand curve as a demand with 0 elasticity. The next question is, demand is inelastic if. demand inelastic है, means demand में कोई change नहीं है, चाहे प्राइस बढ़ रही हो चाहे प्राइस घट रही हो, प्राइस इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, चेंज हो, डिमांड में इनइलास्टिक का कोई मूवमेंट नहीं है. तो इस वक्त प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहता है वो 0 होती है. इस तरह ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि डिमांड इज इनइलास्टिक इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर राइजेस इन केस ऑफ ए नॉर्मल गुड, तो क्या होगा? डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में? अपवर्ड मूवमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन डाउनवर्ड मूवमेंट. तो देखिए, यहाँ पे 2 चीज दी गई है क्वेश्चन में. एक तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ रही है, और दूसरा गुड दिया है नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड उस गुड को कहेंगे कि जिसका डिमांड बढ़ जाए इनकम के बढ़ने से. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग बहुत सारे कपड़ों का डिमांड करते हैं, और जब इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है
तो डिमांड के बढ़ने को हम फिगर की शक्ल में कैसे बताएंगे? हम फिगर की शक्ल में उसे बताएंगे कि डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसमें अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट है वो बी है कि डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट when income of the consumer rises. In case of a normal good, demand curve shifts to the right. Question number 16. Which of the following pairs of goods is an example of complementary goods? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि what is meant by complementary goods. Complementary goods means jointly demanded goods. फॉर एग्जाम्पल, आपने कार लिया तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, क्रिकेट बैट लिया तो बॉल लेना ही पड़ेगा, अगर मोबाइल लिया है तो डाटा सर्विसेज परचेस करना ही पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब हम लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से गुड्स यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टी एंड कॉफी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चाय नहीं है तो कॉफी ले लो, सिंथेटिक क्लॉथ नहीं है तो कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, 7 अप नहीं है तो कोका कोला ले लीजिए। लेकिन पेन और इंक जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड की एग्जांपल है, जो कि राइट आंसर है कि अगर आपने पेन लिया है तो इंक लेना पड़ेगा। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the following are the determinants of the demand except। देखिए, यहाँ पे फिर से मैं कहूंगी कि आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है। दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड में नहीं आता है। सो राइट आंसर इज क्वांटिटी सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 18। इफ रिगार्डलेस of changes in prices means price change हो रही है, the quantity demanded of a good remains unchanged, demand में कोई change नहीं है, then the demand curve for the good will be of course vertical। demand में change ही नहीं है। अब demand में change नहीं है तो उसे हम फिगर की शक्ल में कैसे बताएंगे? तो उसका कर्व जो रहेगा, जो फिगर रहेगी वो वर्टिकल रहेगा, कर्व पैरेलल टू y एक्सिस। तो आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज वर्टिकल। Then 19. The price elasticity of demand is defined as the responsiveness of। Price elasticity of demand क्या बताता है? Responsiveness of means percentage of, degree of। तो price elasticity of demand relationship बताता है quantity demanded का ड्यू टू चेंज इन प्राइस के, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यूज की शक्ल में। सो राइट आंसर इज बी, दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which of the following good is likely to have perfectly inelastic demand, जिसका डिमांड चेंज ही नहीं होगा, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। कार ऑफ कोर्स रॉन्ग, कैबेज, शुगर ऑफ कोर्स रॉन्ग। सॉल्ट एक ऐसी चीज है कि जिसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, सॉल्ट का जितना डिमांड है हम उतना ही खरीदेंगे। तो आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, होप all these questions will be beneficial for you.